गीतकार इंदिवर ने प्रोड्यूसर जगन शर्मा से कहा कि वो गीत कल्याण जी आनंद जी भाई को पसंद आ गई है, वो उसे अपनी फिल्म में लेने की इजाज़त चाहते हैं। वैसे भी आपकी फिल्म तो अब रिलीज नहीं हो रही, आप कहें तो उन्हें दे दूं। जगन शर्मा ने अपनी फिल्म भूल न जाना के इस गाने को बहुत सादा और थोड़ा नीरस बताकर अतिरिक्त गाने के तौर पर रिजर्व रखा था, और सच पूछे तो इसकी जगह इंदिवर से एक दूसरा गाना लिखवाकर रिकॉर्ड भी करा लिया था। और अब जब फिल्म ही ठंडे बस्ते में चली गई है तो वो इसे रखकर क्या करते, उन्होंने हामी भर दी। गाने का ओरिजिनल मुखड़ा था, मतवाले नयन जैसे नील गगन, पंछी की तरह खो जाऊं मैं। और बाद की जो लाइनें थी उसी में हमारी पूरी कहानी छुपी हुई है। इंदिवर ने मामूली फेरबदल किया, बाद की लाइन को मुखड़ा बना दिया, लेकिन बाकी गीत वही रहा। चंदन सा बदन चंचल चितवन। और जब गीत कल्याण जी आनंद जी के हाथ लगा तो उनके मुंह से अनायास निकला, ये गाना तो इस फिल्म के लिए ही बना था दोस्त, शायद रास्ता भटक गया था। ये फिल्म थी सरस्वती चंद्र, जिसे गोविंद सरैया डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म गोवर्धन राम त्रिपाठी के गुजराती उपन्यास पर आधारित थी। ऐसे में कमर्शियली तो इसे कोई भाव नहीं दे रहा था, ऊपर से डायरेक्टर हर तरह के धूम धड़ाम से अलग, फिल्म की कहानी के परिवेश के मुताबिक ही शाब्दिक शुद्धता के साथ बिल्कुल सादा गीत संगीत चाहते थे। उनके निर्देश पर ही कल्याण जी आनंद जी ने खास तौर से इंदिवर को गीत लिखने का काम सौंपा, और तब तक किसी को नहीं पता था कि जिन गीतों के बोल कईयों के पल्ले नहीं पड़ रहे थे, कई गायक जिन्हें नीरस, सादा और बेजान बता रहे थे, वो हिंदी फिल्म गीतों को एक नई ऊंचाई, एक नई पॉपुलैरिटी और एक नया इतिहास देने जा रहे थे। धीरे से तेरा ये मुस्काना तुम्हें भेजा है खत में, छोड़ दे सारी दुनिया किसी के लिए। लेकिन दोस्तों अभी तो कहानी शुरू हुई है। वो गीत जिसे इंदिवर ने पहले जगन शर्मा के फिल्म भूल न जाना के लिए लिखा था, और अब जिसके बोल थे चंदन सा बदन चंचल चितवन, इसे गवाने के लिए कल्याण जी की पहली पसंद मुकेश थे। बाकी दो गानों में भी लता मंगेशकर का साथ वही दे रहे थे, और जगन शर्मा ने इस गाने को छोड़कर इंदिवर से जो दूसरा गाना लिखवाया था, गोरा गोरा मुखड़ा तूने कहाँ पाया है, उसे भी मुकेश ने ही गाया था। चंदन सा बदन गाने की रिहर्सल और उसके बाद की बैठकों में कल्याण जी के साथ बैठने वाले उनके दोस्तों संगीतकारों ने पहले तो इस गीत के बोल और इसकी भाषा पर सवाल उठाया था। ये चंदन, चितवन, दोष जैसे क्लिष्ट हिंदी शब्द साहित्य की पाठशाला में अच्छे लगते हैं, फिल्मी ट्रैक पर नहीं। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो एक गायक जो उन दिनों कल्याण जी आनंद जी से नाराज रहने लगे थे कि अब वो उनसे गवाते नहीं हैं, खास तौर पर इस गाने का उल्लेख कर बोले कि ये तो बहुत ही सादा गीत है, मुकेश में ऐसा क्या है कि इसे हम नहीं गा सकते। और तब कल्याण जी ने उन्हें चैलेंज करते हुए कहा था कि इसकी सादगी ही इसकी गहराई है, मैं दावे से कहता हूं कि इसे मुकेश से बेहतर कोई नहीं गा सकता। और हुआ भी यही दोस्तों, जब मुकेश ने गाया तो मानो प्रेम, सौंदर्य और रोमांस की सारी ध्वनियां इस एक गाने में समाहित हो गई थी। मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं वो एक एक शब्द जिन्हें गीतों के प्रवाह के लिए भारी कहा गया, बोझिल कहा गया, अब सुनने वालों के दिलो दिमाग में प्राण वायु की तरह बह रहे थे। चंदन सा बदन चंचल चितवन। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे और सभी हिट और सुपरहिट हुए, और इस लो बजट साधारण फिल्म ने इन गानों के दम पर उस साल की बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर और टॉप ग्रॉसर फिल्मों को सकते में ला दिया था। लेकिन इसके अलावा 2 और गानों का यहाँ खास तौर से जिक्र करूंगा दोस्तों, जिनके साथ भी दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। फिल्म में प्रेम पत्रों के प्रसंग के लिए एक गाने की तैयारी चल रही थी, तभी कल्याण जी आनंद जी के पोस्ट बॉक्स में एक ऐसा लेटर मिला जिसमें एक फूल था और पन्ने पर लिपस्टिक के निशान थे। संगीतकार जोड़ी इसे लेकर हंसी ठिठोली में लगी थी कि वहां गीतकार इंदिवर आए और उन्होंने ये चिट्ठी इंदिवर को दिखाई। उनके मुंह से निकला, इस पर तो गाने का मुखड़ा बनता है। और दोस्तों वहीं बैठे बैठे उन्होंने इस गाने का मुखड़ा लिख डाला, जो उस दौर का ही नहीं अब तक के सबसे लोकप्रिय प्रेम गीतों में से एक है। तुम्हें भेजा है खत में,
60-65 सालों में प्रेम पत्र की परंपरा अब चैटिंग तक भले ही आ गई हो, लेकिन शायद ही इतना लोकप्रिय, इतना आकर्षक और इतना रोमांचक कोई गाना आया हो। लता मंगेशकर और मुकेश ने इस गाने में एक एक शब्द को अपने सुरों से जो ऊंचाई दी, उसने इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे खास प्रेम गीतों में शुमार करा दिया। दोस्तों, जिस 1968 में मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के एक से बढ़कर एक हिट गानों के दम पर आंखें, पड़ोसन और ब्रह्मचारी जैसी टॉप ग्रॉसर मल्टी स्टारर म्यूजिकल हिट्स ने धूम मचाया, और अगला साल भी आराधना, दो रास्ते, एक फूल दो माली जैसी रोमांटिक हिट्स की भरमार करने वाला था। ये सीधी सादी लो बजट फिल्म अपने गीत संगीत की गहराई से एक अलग ही तरह की तासीर लिए हुए थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस ब्लॉकबस्टर म्यूजिकल ईयर में इस फिल्म के गीत संगीत के लिए कल्याण जी आनंद जी को उस साल का नेशनल अवार्ड मिला था। कहानी का प्लॉट भी बेहद सिंपल और फ्लैट था। एक आदर्शवादी युवक सरस्वती चंद्र और संवेदनशील युवती कुमुद की प्रेम कहानी, जो सामाजिक परंपराओं, त्याग और आत्मसंघर्ष से गुजरती है। गोवर्धन राम त्रिपाठी के उपन्यास पर आधारित ये फिल्म प्रेम, विरह और नैतिक मूल्यों का बेहद मार्मिक चित्रण है, लेकिन साथ ही ये फिल्म अपने कुछ सोशल कॉज के लिए भी जानी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लता मंगेशकर के गाए इस गीत ने निराश युवा मन मस्तिष्क पर इतना गहरा असर डाला था कि लोगों ने खुदकुशी जैसे नकारात्मक ख्याल मन से निकाल दिए। कई लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं कि उन्होंने जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने की योजना बना ली, लेकिन इसी एक गाने के चलते उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। हालांकि जिस गाने से हमने बात शुरू की थी, उसे लेकर बाद में कुछ विवाद भी हुए। जैसा कि आपको बताया कि ये गीत इंदिवर ने पहले फिल्म भूल न जाना के लिए लिखा था, और उसके ठंडे बस्ते में जाने के बाद प्रोड्यूसर की इजाजत से उन्होंने ये गीत कल्याण जी आनंद जी को सौंप दिया। भूल न जाना का संगीत संगीतकार दान सिंह ने दिया था, और उनके हवाले से बाद में कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने ही इस गाने की धुन भी तैयार की थी, और इंदिवर ने गीत के साथ ही इसकी धुन भी शेयर कर दी। खैर, दान सिंह के संगीत वाली फिल्म तो नहीं आई, लेकिन उनके संगीत पर मुकेश का गाया उनका एक गीत काफी लोकप्रिय हुआ था। पुकारो मुझे नाम लेकर पुकारो। खैर दोस्तों, बात जब गानों की सादगी पर होती है तो सरस्वती चंद्र के अलावा मुकेश ने कई ऐसे गाने गाए हैं जो देखने में बहुत ही सादे थे, लेकिन मुकेश के स्वर और उनके गायन की चाशनी में वो एक अलग तरह की मिठास लेकर अमर हो गए। खैर, इस कल्ट क्लासिक फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार।